ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 30 मार्च 2000 को है ये अव्यक्त महावाक्य। बड़ा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करेंगे। तो पार्ट 1 है ये। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। बाबा क्या कहते हैं कि मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना? बाबा पूछते हैं याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन सा है? बाबा पूछते हैं जानते हो ना 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला महसूस करेंगे, है ना? बाबा बोलते जा रहे वैसे महसूस करेंगे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। वह भी याद है? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। बाबा पूछते हैं आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। देखें पूज्य स्वरूप को। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में परिस्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों को अपने को अनुभव कर सकते हो? बाबा पूछते हैं कर सकते हो? 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी करते हैं। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज है। खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन भी की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसे कोई बिजी हैं जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकते हैं? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे कि क्या करें टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। किसी भी कार्य में हो तो बाबा पे पहले क्या बोलते हैं? 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं कि हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? बाबा पूछते देखो हो सकती है? सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना बाबा कहते हैं। तो एक बार के लिए चले। 1 अनादि में देखें अपने आप को। 2 आदि देव स्वरूप। 3 मध्य में पूज्य स्वरूप। 4 संगम युग ब्राह्मण। 5 फरिश्ता स्वरूप। ये हमारा 5 स्वरूप है। तो बाबा क्या कहते हैं कि हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे मन नहीं टिकता। मन को मन बना देते हो। मन को मन बना देते हो। वजन करते हैं ना। पहले ज़माने में पाव शेर मन होता था ना, पहले के ज़माने में। आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए
तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स? ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाओ, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड मिनट में नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है। बाबा पूछते हैं कि मिनट भी नहीं बोल रहे हैं बाबा, 5 सेकंड बोल रहे हैं, नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएनए के ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा को हर एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व का परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उसमें अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीर गाई हुई है। एक पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, है ना? लगाते तो है ना। दूसरी है किसी भी कागज़ पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर के लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसे लकीर अच्छी है? बाबा पूछते हैं। कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे, वह भी कब तक? बाबा बताएं। फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार है। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, है ना? ब्राह्मणों के जीवन मेजॉरिटी विघ्न क्या बनता है? संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं, यह ना कर यह करती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने शक्तियों को सोचते हुए भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय की शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया है कि यह ना करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें, जो दोबारा नहीं हो, फिर प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है कि यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है
तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल करके आती है। वो होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती, लेकिन पॉलिश ऐसी करते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि दो बातों का अटेंशन रखो, एक सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल चलो, तो सच्ची दिल चलो। आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं कि मैंने बाप दादा को कह दिया यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, कीचड़ा ख़त्म। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन अगर आपको दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल। और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं, सोचते हैं। कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। कारण क्या, बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। इन्हीं दो बातों की कमी होती है, एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो, है ना। तो कौन दो बातों की कमी होती है, एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरी बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों को भी देखते हो ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह ज़रूर करो। और विशेष बात, इस सीज़न का लास्ट टर्न है, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को, नेचर तो हर एक अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है, इजी नेचर उसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को ईजी कर देवे। ईजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। बाबा कहते हैं टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उसकी विशेषता उसमें नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके,
छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेलापन भी नहीं, इजी हैं, तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं कि जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गया, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात क्या बाबा बोल रहे हैं, जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके, है ना। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, डबल विदेशियों को चांस मिला है। देखो, मधुबन वालों को भी सीजन में चांस नहीं मिला, लेकिन विदेशियों को 2 टर्न मिले हैं, लाडले हो गए ना। बाप दादा को भी डबल विदेशी प्रिय लगते हैं, क्योंकि हिम्मत रख, अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं। हिम्मत वाले हो ना, कंफ्यूज होने वाले तो नहीं हो ना। कंफ्यूज होते हो? बाबा पूछते हैं, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज होते हो? हाँ नहीं कह रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अभी फ़र्क है। हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत होने के कारण बाप की मदद है। फ़र्क है ना, पहले से फ़र्क है ना। अभी कथाएं कम होती है ना, लंबी बातें नहीं करो, बात ज़रूर करो, दिल में नहीं रखो, लेकिन शॉर्ट में करो। ज़्यादा विस्तार जो 10 शब्दों में करो, वह 2-3 शब्दों में बोल सकते हो, क्योंकि बढ़ने तो हैं ही ना। अभी भी देखो बढ़ गए हैं ना, डबल फॉरेन की संख्या बढ़ गई है ना, और बढ़ने तो हैं ही। तो जब बढ़ते जाते हो तो ज़रूर शॉर्ट करना पड़ेगा ना। फिर भी काफ़ी हद तक साफ दिल भी रहते हैं, छिपाते कम है। बाप दादा साफ दिल उसे कहते हैं। बाप दादा किसको साफ दिल कहते हैं? बाप दादा साफ दिल उसे कहते हैं जिसमें स्वभाव, संस्कार, बोल, मनसा, संकल्प जरा भी पुराना किचड़ा नहीं हो। ऐसा दिन कब आएगा जो कोई भी चाहे भारतवासी चाहे डबल फॉरनर आवे, मिले और सिर्फ लाइन में सब ओके, सब कहे ओके ओके? आएगा ऐसा दिन? बाबा पूछते आएगा ऐसा दिन? जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन की कि सेकंड दृष्टि लेते जाएं, तो बाप दादा फिर कहते हैं कि आज तो आप लोगों की आशा पूर्ण करेंगे, लेकिन ऐसे भी दिन लाओ, चाहे दादियों के पास चाहे बाप दादा के सामने, ऐसी लाइन में सब दिल से कहे ओके। यह हो सकता है कुमार? हो सकता है? बाबा पूछते हैं। पूरी सभा से पूछो तो यह खुशखबरी बहुत अच्छी है। तो कब होगा? फिर यह क्वेश्चन आता है कब? बताओ आप लोग जो बड़े भाई हैं, वह बताओ डेट कब? तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाप दादा समय देता है। अब कहेंगे तो सोचेंगे कि यह बात तो मेरे में है, यह निकाल कर आएंगे, लेकिन दूसरी सीजन में ऐसी लाइन लगाए। 6 मास तो है, 8 मास हो जाते हैं, यह मंजूर है। मन से ओके ऐसे नहीं, ओके ओके कहते जाओ। कुमारों में जो तैयार है वह हाथ उठाओ। आधे हैं, आधे नहीं हैं। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हों को कितना टाइम चाहिए? पूरा साल चाहिए? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे? 1 वर्ष में जो तैयार हो जाएंगे वह हाथ उठाओ। अच्छा, 1 मास चाहिए। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह चिट्ठी लिख कर दे देवें कितना समय चाहिए, ठीक है? अच्छा, बहनें तैयार हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं अभी तैयार है वह हाथ उठाओ। बाप दादा सर्टिफिकेट देंगे तो बाप दादा तो माला पहना देंगे। माला पहननी चाहिए ना। फॉरेन के पास विद ऑनर बन गए तो माला में तो आ जाएंगे ना। तो माला जल्दी तैयार हो जाएगी। पक्के हैं ना, कच्चे नहीं बनना। अच्छा है। जो हिम्मत रखता है, बाबा कहते हैं, उसको एक्स्ट्रा मदद ज़रूर मिलती है। देखो, जिनको दादियाँ कहती हो वह दादियाँ कैसे बनी? हिम्मत रखी और अपने से पक्की प्रतिज्ञा की, हमको करना ही है, बनना ही है। तो आज दादियों की लिस्ट में है ना। तो डबल फॉरनर्स को 108 की माला में आगे रखेंगे। तैयार हो जाओ, विजय माला में आने वाले दाने की सेरेमनी करेंगे। कोई भी आवे, सिर्फ आगे बैठने वाले नहीं, कोई भी आवे। बाप दादा सेरेमनी करेंगे, विजय रत्न। आगे वाले सब आना है ना। कहो क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नशा रखो, निश्चय रखो। तो क्या बड़ी बात है? बाप के बन तो गए, अभी वापस तो जाना नहीं है। अगर वापस भी जाएंगे तो ना उस दुनिया के रहेंगे ना इस दुनिया के, है ना। अगर वापस भी जाएंगे तो ना उस दुनिया के रहेंगे ना इस दुनिया के, इसलिए वापस तो जाना नहीं, आगे ही बढ़ना।
जब संसार ही बाप हो गया, बाकी रहा ही क्या। बाप दादा को डबल फॉरनर्स में बहुत बहुत श्रेष्ठ उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि डबल फॉरनर्स में से ऐसे रतन निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट की लिस्ट में आएंगे। फास्ट सो फर्स्ट भारत वाले भी आएंगे, लेकिन आज डबल फॉरनर्स सामने बैठे इसलिए उन्हों को कह रहा है लास्ट सो फास्ट, और फर्स्ट तो कितनी कमाल होगी, होनी तो है ही। सिर्फ कौन आगे आता है वह प्रत्यक्ष होंगे, होना तो है ही। सेंटर निवासी क्या समझते हो, फास्ट आएंगे? बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले अवश्य विजय होने ही हैं। होंगे या नहीं होंगे? नहीं, होने ही हैं। तो ऐसी उम्मीद अपने में है? बाबा पूछते हैं। सबसे ज़्यादा दूर देश से कौन आया है? ज़्यादा दूरदेशी बाप दादा है या आप? कितना भी आप कहो बहुत दूर से आए हैं, बाप दादा से तो दूर कोई नहीं है। बाबा कहते हैं कि बाप दादा जितना दूर से आए उतना दूर से कोई आया है क्या? तो बाप दादा से तो दूर कोई नहीं, तो संतुष्ट हैं? डबल फॉरनर संतुष्ट हुए, स्पेशल मिला, खुश हैं? फिर तो नहीं कहेंगे कि यह हुआ यह नहीं हुआ। अच्छा, भारतवासी हाथ उठाओ। तो यहाँ बैठे हैं मधुबन वाले, हाथ उठाओ। मधुबन वाले तो होशियार हैं। अच्छा, अब आगे का महावाक्य दूसरे पार्ट में। ओम शांति।